हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 6 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम में सेक्शन 6 कई बार पूछा गया है। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी. Section 6 subclause 1 talks where a person entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is, at the time from which the prescribed period is to be reckoned, a minor or insane or an idiot, he may institute the suit or make the application within the same period after the disability has ceased, as would otherwise have been allowed from the time specified there for in the third column of the schedule. अब देखो 6 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको सूट अपील या एप्लीकेशन फाइल करना है या डिक्री का एग्जीक्यूशन करना है, अगर वो माइनर है या इंसेन है या इडियट है, मतलब टेम्पररी या परमानेंट डिसेबल्ड पर्सन है, तो वहां पे उसका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। कब तक स्टॉप हो जाएगा? जब तक ये डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। माइनर के केस में जैसे ही वो मेजर हो जाएगा, उसका लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इंसेन पर्सन में जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, उसका लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इसकी डिसेबिलिटी ये जो है, ये सारी डिसेबिलिटीज जो है वो जैसे ही खत्म हो जाती है, उसी वक्त से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। आज सपोज कोई पर्सन 1 नवंबर से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अब सपोज वो 5 नवंबर को इंसीन हो गया, पागलपन के दौरे उसको पड़ने लगे। अब उसका लिमिटेशन पीरियड 30 डेज का था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डेज। 30 डेज का उसका लिमिटेशन पीरियड था। अब यहाँ पे उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा था 1 नवंबर से, और 5 नवंबर को वो पागल हो गया। अब वो 20 नवंबर को वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया। 20 नवंबर को वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। अब यहाँ पे 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, वो लिमिटेशन पीरियड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ड्यूरेशन के बीच उसको डिसेबिलिटी थी। तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा? जब ये डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा। तो 20 नवंबर के बाद वापस से उसका लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। 1 से 5 के बीच तो वो नॉर्मल था, तो वो 5 डेज यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद 5 से लेके 20 नवंबर वो डिसेबल्ड रहा, वो यहाँ पे 30 डेज में कंसीडर नहीं होगा। 20 नवंबर के बाद वापस से रिमेनिंग यहाँ पे 25 डेज यहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो जितने भी पीरियड के लिए वो डिसेबल रहा हुआ है, वहां पे उसका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। ये डिसेबलमेंट जो है वो 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी हो सकता है। जितने साल तक उसका डिसेबिलिटी कंटिन्यू है, तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही उसकी डिसेबिलिटीज सीज हो जाती है, खत्म हो जाता है, वहां पे उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 subclause 2 talks about where such person is at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by two such disability, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the suit or make the application within the same period after both the disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from the time so specified. सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अगर एक ही पर्सन को एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, हो सकता है वो माइनर है और वो लुनेटिक भी है, माइनर भी पागलपन के दौरे उनको आ सकते हैं, तो जब तक उनके दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाते, मतलब कि खत्म नहीं हो जाता, वहां पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाते हैं, वहां से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर दो या दो से ज्यादा भी डिसेबिलिटी है, हर एक डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं हो जाता,
यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माइनर है और वो लूनेटिक भी है, अब 1 साल के बाद वो मेजर में कन्वर्ट हो गया, माइनर से मेजर चला गया, बट अभी भी वो लूनेटिक है, तो देखो लूनेटिक भी जब तक सीज नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो एक से ज्यादा या जितने भी डिसेबिलिटीज है, सबसे लास्ट डिसेबिलिटी जब तक सीज नहीं हो जाता तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। Section 6 subclause 3 talks that where the disability continues up to the death of that person, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from the time so specified. अब देखो कोई पर्सन इडियट है, मतलब परमानेंट डिसेबल्ड है, ठीक है। टेम्पररी डिसेबलमेंट को यहाँ पे लूनेटिक कहा जाता है, परमानेंट डिसेबलमेंट को इडियट कहा जाता है, जो लाइफ टाइम के लिए पागल रहता है। अब देखो पूरे लाइफ वो पागल ही रहा, तो वहां पे तो वो लीगल एक्शन ले नहीं सकता, रेमेडीज ले नहीं सकता, बट उसके मरने के बाद वो डिसेबल्ड पर्सन जो है, जो पागल था पूरी जिंदगी, उसके डेथ के बाद उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वहां से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, एज इफ ये जो ओरिजिनल पर्सन है, प्रॉपर पार्टीज थी, उसका जो टाइम पीरियड था वही सेम टाइम पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। आज सपोज कोई पर्टिकुलर रेमेडीज के लिए 30 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, अब पूरी जिंदगी तो वो पागल ही रहा, उसके मरने के बाद जैसे ही वो मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा फॉर टेकिंग दैट एक्शन। तो 30 डेज ट्रांसफर हो जाएंगे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आफ्टर द डेथ ऑफ दैट प्रॉपर पार्टी। Section 6 subclause 4, where the legal representative referred to in subsection 3 is at the date of the death of the person whom he represents affected by any such disability, the rules contained in subsection 1 and 2 shall apply. अब सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, जहां पे आपके वो प्रॉपर पर्सन के मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो राइट मिला हुआ है लिमिटेशन पीरियड के साथ, वहां पे सपोज कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई पर्टिकुलर डिसेबलमेंट है, जो सबसेक्शन 1 एंड 2 में हमने देखा, वन डिसेबलमेंट या एक से ज्यादा डिसेबलमेंट है, तो वहां पे जहां पे डिसेबलमेंट है वो जब तक सीज नहीं हो जाता फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तब तक उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आज सपोज मुझे पागलपन के दौर है, पूरी लाइफ रही, ठीक है, पूरी लाइफ में डिसेबल रहा, मेरे मरने के बाद मेरे पेरेंट्स को लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट मिल जाता है। अब सपोज मेरे मरने के बाद वो भी पागलपन के दौरे उनको पड़ गए, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाते। तो यहाँ पे उनके ऊपर भी जो सब क्लॉज 1 और 2 ऑफ सेक्शन 6 था, उन पे भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 6 सब क्लॉज 5, where a person under disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him under this section, his legal representative may institute the suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been available to that person had he not died. अब देखो कोई पर्टिकुलर पर्सन डिसेबलमेंट सीज हो गया, बट उसके बाद वो मर भी गया, उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, खत्म हो गई, बट फिर वो मर भी गए इंस्टेंटली, तो वहां पे उसका जो टाइम पीरियड था वही सेम टाइम पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज कोई पर्सन पागल है, वो पागलपन के दौरे से बाहर निकल गया, उसके पास 30 डेज था टाइम पीरियड सूट फाइल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, अब उसका टाइम पीरियड सीज हो गया, उसका जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो गया। अब सीज होने के बाद उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, 5 दिन वो नॉर्मल था, आफ्टर डिसेबलमेंट वो 5 दिन नॉर्मल रहा, 5 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, तो देखो 30 में से जो 5 डेज जो वो नॉर्मल था वो कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 30 में से जो रिमेनिंग डेज है दैट इज 25 डेज, उतना ही टाइम पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा फॉर फाइलिंग दैट पर्टिकुलर सूट। तो डिसेबलमेंट सीज होने के बाद, नॉर्मल आने के बाद उसने जो टाइम पीरियड यूटिलाइज किया हुआ है या फिर उसको जो मिला हुआ था बाय द लॉ,
उसके डेथ के बाद जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उतना ही टाइम पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा. And lastly, explanation. For the purpose of this section, minor includes a child in the womb. तो देखो जो बच्चा पेट में उसको भी चाइल्ड में कंसीडर कर दिया जाएगा. सो सेक्शन 6 में टोटल 5 क्लॉजेज है. पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू. सब क्लॉज 1 में कहता है कि एक डिसेबिलिटी है, जब तक वो सीज नहीं हो जाता तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. सब क्लॉज 2 कहता है अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, जब तक दोनों डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाते तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. थर्ड कहता है कि अगर वो प्रॉपर पार्टीज की डेथ हो जाती है तो वही राइट जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएंगे. सब क्लॉज 4 कहता है कि आफ्टर डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो राइट मिल रहा है, बट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई पर्टिकुलर डिसेबलमेंट से सफर कर रहे हैं तो जब तक वो डिसेबलमेंट सीज नहीं हो जाता तब तक उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा. और सब क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो प्रॉपर पार्टी है जो डिसेबलमेंट में था, अगर वो सीज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो टाइम पीरियड जो स्टार्ट हो गया था वही रिमेनिंग टाइम पीरियड उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा. दिस वाज सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट.